बड़े बुजुर्ग बार बार कहते थे कि यार अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, हरकतें ऐसी करो कि तुम्हारी इज्जत के ऊपर बात ना आए। लेकिन दिग्वेश राठी ने शायद अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सुनी नहीं थी, और सुनी भी थी तो दोनों कानों का उपयोग करते हुए एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल दी थी। लगातार पूरे टूर्नामेंट में बार बार उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई कि भैया इतना ओवर हाइप मत करो, इतना ओवर एग्रेशन मत दिखाओ, समस्या हो जाएगी। पूरे टूर्नामेंट का जो ऑरा था कि उसके आगे एल लगा हुआ था, ये तो आप लोग मुझे बताइएगा। पर जो भी कुछ था वो देखिए आखिरी मैच में पूरी मतलब फुस्सी बम की तरह निकल गया। आप मैनकेड कर रहे हो, नियम आपको पता नहीं है, आपके कप्तान आके बोल रहे हैं विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अंपायर बोल रहा है तुम क्या विड्रॉ कर रहे हो भैया, ये तो नॉट आउट है। मतलब आप थोड़ा सा इसका अगर इस्तेमाल कर लो तो ये गली मोहल्ले वाला जो क्रिकेट आप खेलने की सोच रहे हो ये आप शायद नहीं कह लोगे। जितेश जिस तरीके से आज मैच को लेकर चल रहे थे उसके बीच में एक हिकअप आया जब दिग्वेश राठी ने मैनकेड करने की कोशिश करी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए मयंक अग्रवाल को। पर देखिए बात यही होती है कि आपकी मंशा अगर खेल को लेकर प्योर है, क्लियर है, तो चीजें काफी हद तक आपके फेवर में फिर भी चली जाएंगी। लेकिन अगर आप चीजों को मतलब गली मोहल्ले के लेवल पर चलोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। एक खिलाड़ी के तौर पे हर खिलाड़ी से उम्मीद करी जाती है कि जो एक मर्यादा का दायरा होता है ना, आप उसके अंदर ही रहकर खेलो, और इसीलिए एक पॉपिंग क्रीज नाम की लाइन बनाई जाती है और कहा जाता है गेंदबाज को कि भाई साहब ये लाइन आपको पार नहीं करनी है। और जब आप उस लाइन को पार कर देते हो तो चीजें जो है ना अपने आप ही खराब होना शुरू हो जाती हैं। और आज दिग्वेश के साथ में कुछ वैसा ही दिन था। पहले तो बंदे ने एक नो बॉल डाल दी जिसपे कि जितेश का विकेट गया, और फिर बाद में पता चला कि लो भैया वो तो नो बॉल है। कचरे तो वहीं पर हो गए बंदे के। नो बॉल इतनी खतरनाक चीज है, वो भी ऐसे खतरनाक मोड़ के ऊपर जब आपने इतने खतरनाक प्लेयर का विकेट ले लिया हो। मतलब एक नो बॉल किस कदर मैच के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है आप ये सोचकर देखो। जितेश शर्मा ने आज जो पारी खेली है वो पारी कोई ऐसी वैसी पारी नहीं जिसको कि आप बस ऐਵੇਂ ही लेकर भूल जाओगे। बंदे ने आप ऐसी पारी खेली है जो कि सेंचुरी के ऊपर भारी पड़ गई है यार, मैं और क्या बोलूं। 33 बॉल्स में जितेश ने 85 रन स्कोर किए हैं, 6 छक्के थे, 8 चौके थे, 257 का स्ट्राइक रेट था। अगर मैं बात करूं ऋषभ पंत की तो उन्होंने 193 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। तो मतलब जितेश की जो पारी है वो काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि एक मैच विनिंग पारी रही, और यही कारण है कि एक सेंचुरियन के मैच में होने के बावजूद भी उस बंदे को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। ऋषभ पंत की बदकिस्मती है कि उन्होंने अभी तक अपने करियर आईपीएल करियर में 2 सेंचुरीज मारी है और दोनों बारी वो लूजिंग कॉज में रहे। मतलब बाबा इसको क्या कहें, एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं, आपको जो मन करे आप वो कह सकते हैं, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट, ये चीज हुई। अब यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर आप देखें तो देखिए दिग्वेश राठी ने जो कर्मकांड किए हैं, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में वो बंदा जो ट्रोल हो रहा है, जो उसको लतियाड़ा जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही सब कारण है। आप विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हो, आप मौके तलाश कर रहे हो कि मैं किस तरीके से कंट्रोवर्सी में बना रहा हूं, तो ये आप सही कारणों से नहीं कर रहे हो ना। और यही कारण है कि चीजें आपके साथ इस कदर उल्टी हुई हैं। सारा टूर्नामेंट निकल गया और जैसे ही आखिरी मैच आया, और वो भी आखिरी मैच ऐसा जो एलएसजी के लिए किसी ज्यादा सेंस का नहीं था, वो सिर्फ मजे के लिए मैच खेल रहे थे, उस मैच में भी आपने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और देखिए हो गया ना कांड। पूरे आईपीएल के सीजन में बंदे के ऊपर फाइन लगा है, सब चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो नहीं सुधरेंगे। वो वाला एटीट्यूड अगर आप लेकर चलोगे तो दुनिया बैठी हुई है बाबू लाठी लेकर, राठी जी के लिए लाठी लेकर बैठी हुई है कि फिर वो बताएंगे कि चलिए जी अब हम बताते हैं अब करना क्या है आपको। चीज़ें तो बाबू बिगड़ेंगी। लेकिन ये मैच जो था, ये मैच काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से हुआ है, और आरसीबी ने आज जिस तरीके का खेल दिखाया उससे एक बात क्लियर है कि वो टीम वाकई में डिजर्व करती थी टॉप 2 में फिनिश करना, और उन्होंने फिनिश किया भी। अब यहाँ पर आप किसी भी खिलाड़ी को लेकर आ जाओ, कुछ भी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं निकलता है। आज जितेश शर्मा ने भी जो पारी खेली है, देखिए वो पारी भी काफ़ी ब्रेड टेकिंग पारी थी, और सबसे बड़ी बात ऐसे मौके पर आई थी जब टीम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी। मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर जितेश ने करीब 107 रन की पार्टनरशिप करी है, जो अपने आप में एक बड़ी पार्टनरशिप और बताती है कि टीम क्या कॉन्फिडेंस के साथ में चल रही है। आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।